पुराने ज़माने की बात है। एक सुनार जो कि मुंबई का रहने वाला था, लाहौर आया। उसके पास काफ़ी मोती थे। उसने वो मोती एक मजलिस में खोले और सबको दिखाने लगा। इसने एक मोती जेब से निकाला और लोगों को दिखाते हुए बोला कि ये मोती शब अफरोज़ है, यानी रात को चमकता है। जब उसने सामान समेटा और उठकर जाने लगा तो एक चोर जो कि इसी मजलिस में बैठा हुआ था पूछने लगा, जनाब कहाँ के इरादे हैं? सुनार ने जवाब दिया, बम्बई जा रहा हूँ। चोर ने कहा, इत्तेफाक देखिए, मेरा भी वहीं का प्रोग्राम है, चलें मिल के चलते हैं। ये सुनार भी समझ गया कि ये मेरा हमसफ़र नहीं है बल्कि इस मोती के पीछे है, लेकिन समझदार था, कहने लगा, आओ चलते हैं। दोनों मिलकर चल पड़े। सारा दिन सफ़र किया और शाम को जब सोने लगे तो चोर ने अपनी वास्केट वगैरह जो कमीज़ के ऊपर पहनी हुई थी उतार कर अलग जगह पर लटका दी। सुनार ने वो मोती अपनी जेब से निकाला और नज़र बचाकर वो कीमती मोती उस चोर की जेब में रख दिया और ख़ुद बेफिक्र होकर सो गया। अब ये चोर रात को उठा और उस सुनार की जेब में इसका सामान वगैरह देखने लगा, लेकिन कहीं भी मोती ना मिला। आखिरकार वो सो गया। सुबह उठते ही सुनार ने नज़र बचाकर वो कीमती मोती उसकी जेब से निकाल कर अपने पास रख लिया। जब चोर उठा तो उसने नाश्ता करते हुए सुनार से बातों बातों में पूछा कि वो तुम्हारे पास जो कीमती मोती था वो कहाँ है? रात को चमक भी नहीं रहा था। सुनार ने मोती जेब से निकाल कर दिखाया और कहा, ये तो मेरे पास है। चोर हैरान हो गया कि मैंने इसकी पूरी जेब छान मारी लेकिन मुझे तो ये कहीं नहीं मिला, लेकिन इसने अभी अभी जेब से निकाल कर दिखाया है मुझे। खैर, आज रात निकाल लूँगा। सुनार ने अगली रात फिर वही अमल किया। उधर चोर सारी रात ढूंढता रहा लेकिन कुछ ना मिला। सुबह को फिर वही माजरा हुआ। चोर के पूछने पर सुनार ने मोती अपनी जेब से निकाल कर उसे दिखा दिया। यही अमल 3 से 4 दिन तक चलता रहा। बिलाखिर चोर ने एक सुबह सुनार से कहा कि मैं आपका हमराही नहीं था, मैं बस आपके साथ इस मोती की खातिर था। आज मैं आपको अपना उस्ताद मानता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप मोती रात को रखते कहाँ हैं? तो सुनार ने उस चोर से कहा कि मियाँ, तू औरों की जेबें चेक करता रहा, कभी अपनी जेब में भी हाथ डाला होता। आज हमारी मिसाल भी उसी चोर की सी है जो लोगों के ऐब ढूंढते फिर रहे होते हैं और कभी अपने गिरेबान में जाकर देखते तक नहीं। हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम हमेशा दूसरों की गलतियां ही ढूंढते रहते हैं, कभी अपने आप को नहीं टटोलते। हमें चाहिए कि दूसरों के ऐब तलाश करने से बेहतर है कि अपने अमाल का एहतसाब खुद करें। जिस दिन से हमने खुद का एहतसाब करना शुरू कर दिया, दूसरों के ऐब नहीं रहेंगे।